संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भर कर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आह, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरे यह सब संतों के काम आएगा। संतों को स्पर्श मिलेगा, उनको सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोल पड़ा, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा था, सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ भी न्याय किया होगा। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भर कर गद्दे पर लाद कर ले गया। वहाँ जाकर उसने रौंदा, पानी में डालकर गूँथा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थप्पी मार मार कर बराबर किया। बात यहाँ पर रुकी नहीं। उसके बाद आंवले के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार बेचने के लिए ले गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत भी क्या लगाई, सिर्फ 20-30 रुपये। मैं तो पल पल यही सोचता रहा कि ईश्वर, ये सारे अन्याय मेरे साथ करने थे। रोज़ एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ बस यही है अन्याय किया, जो भी लिखा। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सेवा में भेज दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कुम्हार का वह फावड़ा चलाना भी ठीक था, भगवान की रजा थी। उसका मुझे गूंथना भी भगवान की कृपा थी। मुझे आग में जलाना भी भगवान की ही मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर उस परमात्मा की कृपा ही कृपा थी। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने शुरू कर देते हैं। खुद को कोसने लगते हैं, क्यों हम में शक्ति नहीं होती लीला समझने की। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा हूँ? और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे क्यों दी है? लेकिन सच तो यह है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए एक आपको चुना है। अब तराशने में तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो झेलनी ही पड़ेगी ना। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अगर ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।